वेलकम टू माय चैनल कंसेप्चुअल लर्निंग। आज मैं आपके सामने बहुत ही बेसिक टॉपिक लेकर आई हूँ हमारे मैथमेटिक्स का, नंबर प्लेस वैल्यू। नंबर प्लेस वैल्यू हमें ये बताती है कि हर नंबर में एक पर्टिकुलर डिजिट की क्या वैल्यू होती है या उसे किस प्लेस पर हम रखते हैं और कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। हमारा जो मैथमेटिक्स है वो नंबर सिस्टम पर ही बेस्ड है, तो अगर हम इस कंसेप्ट को अच्छे से समझ लेते हैं तो आगे के लिए मैथमेटिक्स हमारे लिए बहुत ही इजी हो जाता है। तो चलिए बिना देर की हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। अब नंबर प्लेस वैल्यू को समझने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि हमारा नंबर सिस्टम काम कैसे करता है। मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम को बेस 10 सिस्टम कहा गया है, क्योंकि हम इस बेस 10 सिस्टम में जो सिंबल यूज करते हैं वो है 0 to 9। 0 भी अपने आप में एक वैल्यूएबल सिंबल है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है, तो ये भी 0 to 9 उतने ही इंपॉर्टेंट हैं। अब इन्हें हम कहते हैं डिजिट्स। अब ये तो बात हुई डिजिट्स की, लेकिन अब इन डिजिट्स को हमें अलग अलग नंबर्स में उनकी प्लेस पर फिक्स करना है या सही मैनर में उनको अगर रखना है तो हम क्या करेंगे, हम यूज करते हैं नंबर प्लेस का। और इसे हम शो करते हैं एक बॉक्स से। इस बॉक्स में हम 0 to 9 कोई भी डिजिट रख सकते हैं, लेकिन सिंगल डिजिट। हम यहां पर डबल डिजिट यूज नहीं कर सकते। तो 0 से लेकर 9 तक आप कोई भी डिजिट इसे यूज कर सकते हैं और इसे हम कहते हैं नंबर प्लेस। अब एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, थोड़ा इजी रहेगा। हमारे पास एक बॉक्स फुल स्ट्रॉबेरीज हैं और हमें उन्हें काउंट करना है, तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले 0 to 9 जो है वो स्ट्रॉबेरीज को काउंट करेंगे, क्योंकि वहां तक की तो लिमिट है हमारे पास। कैसे? सबसे पहले यहां पर हम रखेंगे 0, दैट मीन्स नो स्ट्रॉबेरीज। करेक्ट? 0 मीन्स नथिंग, सो नो स्ट्रॉबेरीज। और अब इसे हम बढ़ाते हुए 9 तक ले जाएंगे। 1 स्ट्रॉबेरीज, 2 स्ट्रॉबेरीज, 3 स्ट्रॉबेरीज। ऐसे ही करते हुए हम 9 स्ट्रॉबेरीज तक काउंट करेंगे। करेक्ट? लेकिन अब यहां आकर हमारी लिमिट खत्म हो जाती है, क्योंकि हम इस नंबर प्लेस पर केवल 0 to 9 तक ही डिजिट रख सकते हैं और 9th जो है वो बिगेस्ट डिजिट है बेस 10 सिस्टम का, तो हम इसके आगे नहीं जा सकते। लेकिन हमारे पास स्ट्रॉबेरीज तो हैं अभी भी काउंट करने के लिए, तो हम आगे कैसे काउंट करेंगे? तो हम उसके लिए क्या करते हैं, हमारे पास 9 स्ट्रॉबेरीज हैं, अगर हम उनमें एक स्ट्रॉबेरी और ऐड कर देते हैं तो वो हो जाती हैं 10 स्ट्रॉबेरीज। करेक्ट? तो ये जो 10 है इसे हम कहते हैं टेंस। ये जो टेंस है इसे हम अगर लिखते हैं ऐसे, तो आप यहां देख रहे हैं 2 प्लेस हैं यहां पर, एक राइट हैंड साइड, एक लेफ्ट हैंड साइड। ये जो है ये प्लेस कहलाती है वंस और ये प्लेस कहलाती है टेंस। करेक्ट? तो ये है हमारे, अब यहां पर हमारे पास आप देख सकते हैं कि 2 प्लेस आ चुकी हैं, दूसरी भी प्लेस आ चुकी है। तो हम अगर 10 स्ट्रॉबेरीज हैं तो उन्हें हम सीधे सीधे यहां पर 10 लिख सकते हैं। लेकिन अब प्रॉब्लम अगेन कि हमें और ज्यादा स्ट्रॉबेरीज काउंट करना है। क्या करेंगे हम? तो हम इसके लिए यूज करते हैं ग्रुपिंग का। हम क्या करेंगे, हम 10-10 स्ट्रॉबेरीज के ग्रुप बनाते जाएंगे। ओके? तो जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने लिया हमारे पास ये है। अच्छा, इससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि अगर हमारे पास 10 स्ट्रॉबेरीज हैं तो स्ट्रॉबेरीज की जो संख्या है वो तो 10 है, लेकिन वो ग्रुप कितने हैं? ये ग्रुप है 1। करेक्ट? ग्रुप तो एक ही कहलाएगा। तो इस तरह से हम अलग अलग जब ग्रुप बनाएंगे, तो मान लीजिए मेरे पास 3 10-10 स्ट्रॉबेरीज के ग्रुप हैं। ये एक ग्रुप हो गया, ये एक ग्रुप हो गया और ये एक ग्रुप हो गया। दैट मीन्स कि मेरे पास ग्रुप कितने हुए?
3। अब ये हैं 3 ग्रुप्स 10 स्ट्रॉबेरीज के, तो दैट मीन्स हमारे पास कितनी स्ट्रॉबेरीज हुई? 30। करेक्ट। तो इसका अगर हम मीनिंग निकालेंगे तो क्या निकलेगा? 30 मीन्स हमारे पास 3 ग्रुप्स हैं 10 के, और यहां हम गिन रहे थे सिंगल स्ट्रॉबेरीज। करेक्ट। स्टार्टिंग में हमने जो बॉक्स बनाया था उसमें हमने सिंगल स्ट्रॉबेरीज को काउंट किया था, तो दैट मीन्स ये जो प्लेस है वंस की प्लेस है, ये सिंगल स्ट्रॉबेरीज के लिए है, और ये 10 स्ट्रॉबेरीज के ग्रुप के लिए है, ग्रुप ऑफ 10s के लिए हम बोल सकते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे 10s की जगह पर 3 है और वंस की जगह पर 0। दैट मीन्स कि हमारे पास सिंगल स्ट्रॉबेरी कोई भी नहीं है, हमारे पास 3 ग्रुप हैं। कितने के? 10 स्ट्रॉबेरीज के। तो इसीलिए इस प्लेस को 10s कहा जाता है, क्योंकि इस प्लेस पर 10s के ग्रुप होते हैं। अब हमने 30 स्ट्रॉबेरीज तक तो काउंट कर लिया, लेकिन मान लीजिए कि इस 30 के बाद हमारे पास 5 सिंगल स्ट्रॉबेरीज और बच गई, तो अब क्या करेंगे हमें इस 30 में उन 5 को भी लेना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, ये जो प्लेस है ये है 10s की और ये है 1s की। दैट मीन्स कि 1s की प्लेस पर हम रखते हैं सिंगल स्ट्रॉबेरीज या सिंगल आइटम, तो इसे हटाकर हम यहां पर कर देंगे 5। करेक्ट। ताकि यहां पर 1s की प्लेस पर हमारी 5 सिंगल स्ट्रॉबेरीज आ जाएं, और ये 3 है, ये तो ऑलरेडी हमारा 10s का ग्रुप है, तो ये हो जाएगा 35। तो हमारे पास टोटल स्ट्रॉबेरीज कितनी हो जाएंगी? 35। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। अब जैसे ये 42 है, तो यहां पर अगर हम इसे लिखते हैं तो ये है 10s की प्लेस और ये है 1s की प्लेस। करेक्ट। तो इस तरह से अगर हम इसे एक्सप्लेन करें तो ये जो 2 हैं दैट मीन्स कि हमारे पास 2 हैं सिंगल स्ट्रॉबेरीज, और 4 जो हैं वो हैं ग्रुप्स ऑफ 10s। करेक्ट। तो अगर हम इसे कुछ इस तरह से लिखें कि 4 जो है वो 10 के 4 ग्रुप्स हैं, तो हम 10 10 10 और 10 4 टाइम्स लिखा, ये हो गया 40। और ये 2 हैं, ये हैं सिंगल स्ट्रॉबेरीज, तो हम इन्हें यानी कि 1 सिंगल स्ट्रॉबेरी यानी 1 स्ट्रॉबेरीज, तो हम इसे लिख सकते हैं 2 टाइम्स, क्योंकि हमारे पास 2 ही सिंगल स्ट्रॉबेरीज हैं, तो ये हो गया 2। तो इस तरह से ये 40 और ये 2 ये मिला के हमारा जो काउंट आएगा वो होगा 42। अब आगे बढ़ते बढ़ते यहां तक आ गए, एक नंबर आया 99। बढ़ते 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 हमारे पास ये नंबर आया 99। यहां पर आकर अब देखेंगे कि 1s की प्लेस पर भी 9 है और 10s की प्लेस पर भी 9 ही है। दैट मीन्स कि दोनों प्लेस पर हमारे बिगेस्ट डिजिट रखे हुए हैं, तो इसके आगे हम नहीं बढ़ सकते। अब क्या करें? अगेन हम वहीं आकर खड़े हो गए, तो इसके लिए क्या करेंगे? इसके लिए हम क्या करेंगे कि सेम जो हमने 9 के साथ किया था वही हम यहां पर करेंगे। हम इस 9 में ये सिंगल स्ट्रॉबेरीज हैं, 9 सिंगल स्ट्रॉबेरीज हैं क्योंकि ये 1s का प्लेस है, यहां पर हम सिंगल स्ट्रॉबेरीज रखेंगे, और ये 10s का प्लेस है, तो यहां पर तो ये 10 के ग्रुप्स हैं, कितने? 9 ग्रुप्स हैं 10 स्ट्रॉबेरीज के, और ये हैं 9 सिंगल स्ट्रॉबेरीज। तो अगर मैं इन 9 सिंगल स्ट्रॉबेरीज में एक स्ट्रॉबेरी और ऐड कर दूं तो दैट मीन्स ये हो जाएंगे 10 स्ट्रॉबेरीज। दैट मीन्स कि मेरे पास ऑलरेडी 9 ग्रुप्स हैं 10 के, और मैंने एक और ग्रुप बना लिया 10 का, ये मिलके एक और ग्रुप बन जाएगा 10 का।
करेक्ट। तो हमने उसे भी यहां पर जोड़ दिया, ये एक ग्रुप है, तो एक ग्रुप हो गया 10 का। तो दैट मीन्स कि हमारे पास 10 ग्रुप हो गए 10 स्ट्रॉबेरीज के। तो हमारे पास टोटल स्ट्रॉबेरीज कितनी हुई? 10 मल्टीप्लाई बाय 10, दैट मीन्स 100 स्ट्रॉबेरीज, करेक्ट। तो अब आप यहां पर देखिए, हमें यहां पर हमारी तीसरी प्लेस भी मिल गई। अब हम इसे शो करेंगे, ये है वंस, ये है टेंस और ये है हंड्रेड्स, करेक्ट। दैट मीन्स कि ये एक हमारे लिए नया नंबर प्लेस रेडी हो गया। अब अगर मेरे पास कोई नंबर है तो मैं उसे कैसे शो करूं? अब जैसे सेम चीज 10 के साथ थी वैसे ही 100 के साथ है। ये जो 100 है ये स्ट्रॉबेरीज हैं, 100 स्ट्रॉबेरीज। लेकिन अगर मैं ग्रुप की बात करूं तो ये 100 का एक ही ग्रुप है, करेक्ट। ये एक ही ग्रुप है। अब अगर मेरे पास 100 100 100 ऐसे कर करके 100 स्ट्रॉबेरीज के अगर मेरे पास 3 ग्रुप हैं, तो स्ट्रॉबेरीज तो वो हैं 300, लेकिन ग्रुप्स कितने हैं? 3। तो हम इसे लिखेंगे 300, ओके। अब 300 के लिए दैट मीन्स कि वंस की जगह पर 0 सिंगल स्ट्रॉबेरी है, टेंस की जगह पर 0 टेंस के ग्रुप हैं और हंड्रेड्स की जगह पर 3 ग्रुप हैं 100 के, ओके। दैट मीन्स कि अगर हम नंबर प्लेस में शो करना चाहें तो हमें कुछ इस तरह से शो करना होगा। ये वंस की प्लेस है, ये टेंस की प्लेस है, ये हंड्रेड्स की प्लेस है। अब अगर मैंने इसमें कोई नंबर रखा है 3, 4, 6, इसके नीचे मैं आपकी सुविधा के लिए यहां पर लिखती हूं, ये है वंस, दैट मीन्स यहां पर सिंगल स्ट्रॉबेरीज हैं, यहां पर ग्रुप ऑफ 10 हैं, दैट मीन्स ये 4 जो भी हैं ये 10 स्ट्रॉबेरीज के 4 ग्रुप्स हैं और ये है ग्रुप ऑफ हंड्रेड्स। तो ये जो 3 है ये है ग्रुप ऑफ हंड्रेड्स, 3 ग्रुप्स ऑफ 100। तो इस तरह से हम हमारे नंबर प्लेस वैल्यू को इस तरह से हम शो करते हैं। अब हम इन्हें ऐसे भी लिख सकते हैं, ये 3 ग्रुप्स हैं हंड्रेड्स के, तो हम इन्हें यहां पर लिख सकते हैं 100 100 100, करेक्ट। तो दैट मीन्स ये हो गया 300। यहां ये है 4 ग्रुप्स 10 स्ट्रॉबेरीज के, तो हम इन्हें 4 टाइम्स 10 लिख देंगे, करेक्ट। दैट मीन्स ये है 40 और यहां पर सिंगल स्ट्रॉबेरीज कितनी है? 6, तो हम इस 1 को कितनी बार लिखेंगे? 6 टाइम्स, दैट मीन्स दैट इज 6। तो जब हम इन्हें एक साथ लिखेंगे तो क्या हमारा ये नंबर आएगा? देखते हैं, 300 40 एंड 6। अब वंस की प्लेस पर यहां पर 6 है, टेंस की प्लेस पर 4 है और 3 की प्लेस पर हंड्रेड्स की प्लेस पर 3 है। तो ये नंबर है हमारा 346, जिसमें 6 है वंस की प्लेस पर, 4 है टेंस की प्लेस पर और 3 है हंड्रेड्स की प्लेस पर। अब आपके सामने स्क्रीन पर हमारे नंबर सिस्टम की जो एक पिक्चर है, आप इसे देखिए और इसे समझने की कोशिश करिए। अगर आप ध्यान देंगे तो इसमें जो नंबर्स हैं वो राइट टू लेफ्ट जाते वक्त बढ़ रहे हैं, उनकी वैल्यू बढ़ रही है, करेक्ट। और दूसरी बात, राइट से लेफ्ट जाते समय
हर एक जो लेफ्ट का नंबर है वो अपने राइट वाले का 10 टाइम्स है। जैसे कि नीचे 10 1 का 10 टाइम्स है, 100 10 का 10 टाइम्स है, 1000 100 का 10 टाइम्स है। तो इस तरह से हमारा नंबर सिस्टम राइट टू लेफ्ट तरफ जाते वक्त नंबर्स की वैल्यू को बढ़ाता है। आपको ये स्ट्रक्चर ध्यान में रखना है, तो इससे आपको इस नंबर सिस्टम को समझने में बहुत ज्यादा हेल्प होगी। अब हम 2-3 एग्जाम्पल्स लेते हैं जिनमें कि हम नंबर सिस्टम को एक्सपैंड करेंगे, ताकि हमें वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स इनकी जो वैल्यू है या इनकी जो प्लेस है वो हमें अच्छे से क्लियर हो जाए। तो चलिए हम 2-3 एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। तो ये है आपका पहला एग्जाम्पल जो है 146। आप इसमें देख सकते हैं कि 6 जो है वो वंस की प्लेस पर है, 4 जो है वो टेंस की प्लेस पर है और 1 जो है वो हंड्रेड्स की प्लेस पर है। तो हमने जब इसे एक्सटेंड किया तब इसके एक्सपेंड करने से हमें जो स्ट्रक्चर मिला वो ये है 100 देन 40 एंड देन 6। दैट मीन्स कि हमारे पास 100 के ग्रुप्स जो हैं वो 1 है और टेंस के ग्रुप कितने हैं, 4 हैं और वंस यानी कि सिंगल नंबर जो है वो हमारे पास है 6। तो इस तरह से आप किसी भी नंबर को 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट कितने भी नंबर को आप एक्सपैंड कर सकते हैं उनकी नंबर प्लेस वैल्यू के थ्रू। अब देखते हैं दूसरा एग्जांपल जो कि है 7439। अब आप देखिए इस एग्जांपल में हम बढ़ गए हैं 1000 की प्लेस तक। जो 7 है वो है 1000 की प्लेस पर, 4 जो है वो है 100 की प्लेस पर, 3 जो है टेंस की प्लेस पर है और 9 जो है वो वंस की प्लेस पर है। तो अब हम जब इन्हें एक्सपैंड करेंगे तो आप देखेंगे 1000 के कितने ग्रुप्स हैं, 7, बिकॉज 7 की जो प्लेस है वो 1000 पर है और हंड्रेड्स के कितने ग्रुप हैं, 4 और टेंस के कितने ग्रुप हैं, 3 और सिंगल जो नंबर्स हैं वो हैं 9। तो इस तरह से हम जब बड़े से बड़े नंबर को एक्सपैंड करते हैं तो हमें उनकी जो नंबर प्लेस है वो क्लियर हो जाती है। इस वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ सम दूंगी जिन्हें आप घर पर भी एक्सपेंड करके देखिएगा उनकी प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग। तो आपको जो भी ये नंबर बेस्ड सिस्टम का या नंबर प्लेस वैल्यू का जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। और अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे लिखिएगा कमेंट में, तो मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। तो आज के वीडियो में हमने नंबर प्लेस वैल्यू सीखा, जिसमें कि हमने नंबर्स को या डिजिट्स को नंबर प्लेस पर रखकर उन्हें एक सही मैनर में आइडेंटिफाई करना सीखा कि किसी नंबर में किस डिजिट की क्या वैल्यू होती है। उसके साथ ही हमने नंबर्स को उनकी प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करना भी सीखा। तो आई होप कि आपका आज का कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा और मेरा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसी तरह के कुछ अलग कंसेप्ट लेकर आऊँगी ताकि कंसेप्चुअल लर्निंग के अकॉर्डिंग हम जब तक बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर नहीं करेंगे हमारा मैथमेटिक्स वीक ही रहेगा। तो उसे स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें ये सारे बेसिक कंसेप्ट सीखने रहते हैं। तो प्लीज़ मेरा चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो उसे सब्सक्राइब करिए। मेरे चैनल्स को थोड़ा सा शेयर भी करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, तो उन्हें भी इन कंसेप्ट्स का थोड़ा सा फ़ायदा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग।